हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार स्टडी सुनील वाईटी में आपका स्वागत करता हूँ। इंडियन पॉलिटी की ये तीसरी क्लास है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि मार्ले मिंटो के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे और मार्ले भारत के सचिव थे। मार्ले भारत के सचिव थे, लॉर्ड मिंटो वायसराय और मार्ले भारत के सचिव थे। इस नाम से मार्ले मिंटो सुधार का नाम इस अधिनियम को दिया जाता है 1909 का। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करते हुए केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित इस परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया। अर्थात केंद्रीय एवं प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उसमें सरकारी सदस्यों का जो बहुमत था वो सुनिश्चित किया गया। इनमें पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य होते थे। इस परिषद में कितने प्रकार के सदस्य होते थे? 4 प्रकार के सदस्य होते थे। कौन कौन से? पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य होते थे। इस अधिनियम ने परिषद के सरकारी सदस्यों के अधिकार में वृद्धि करते हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। इस अधिनियम ने परिषद के सरकारी सदस्यों के अधिकार में वृद्धि करते हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। जो अधिकार दिए गए वो किस अधिनियम के तहत दिए गए? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिए गए। कौन कौन से थे? नंबर 1 में आता है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। इस परिषद में जो सदस्य थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का एक अधिकार दिया गया। दूसरा, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने का अधिकार। जो स्थानीय संस्थाएं थीं उनको कर्ज देने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के तहत कर्ज देने का अधिकार। और नंबर 3, अतिरिक्त अनुदान देने और नए कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने का अधिकार। अतिरिक्त अनुदान देने और उन पर नए कर लगाने के संबंधित प्रस्ताव पेश करने का अधिकार। नंबर 4, सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना। सार्वजनिक हित से संबंधित जो सभी लोगों के हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने का अधिकार। नंबर 5 आता है प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत विभाजन की मांग करने का अधिकार। प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत विभाजन की मांग करने का एक अधिकार। इसी अधिकार के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। कहा जा सकता है
वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य कब बनाया गया? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और वे पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य बने, जिनका नाम था भारतीय राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य किसको बनाया गया? वे थे राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि भारतीय थे, उनको वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम सदस्य बनाया गया, यानी कि प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। इससे पहले, इस अधिनियम से पहले वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के तहत भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के सक्रिय और स्पष्ट भागीदारी के कारण, कहने का मतलब इस अधिनियम के तहत भारत सचिव, उस समय भारत के सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड थे, के सक्रिय और स्पष्ट भागीदारी के कारण 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी माना जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, या चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं जिसको, उसमें उस समय भारत में जो सचिव के रूप में थे वो थे मॉन्टेग्यू, और वायसराय के रूप में जो थे वो थे चेम्सफोर्ड। इन दोनों की सक्रिय और स्पष्ट भागीदारी के कारण 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आशय की घोषणा 1917 में की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आशय की घोषणा 1917 में की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसकी घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? 1917 में। 1917 में की गई और 1919 में पास होने के बाद, ये पास कब हुआ? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, पास कब किया गया? 1919 में पास होने के बाद ये अधिनियम 1921 में लागू हुआ। 1919 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? 1921 में लागू हुआ। और इसकी सर्वप्रथम घोषणा कब की गई? 1917 में। और इसको पास कब किया गया? 1919 में। 1921 में लागू हुआ। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करते हुए केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया।
केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करते हुए केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत, जो सरकारी सदस्य थे उनका बहुमत सुनिश्चित किया गया, सुनिश्चित किया, निश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया। इनमें पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य होते थे। कौन कौन से सदस्य होते थे? इनमें पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य होते थे। किसमें? 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करते हुए दो उपवर्गों में बांटा गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करते हुए, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करते हुए दो उपवर्गों में बांटा गया। नंबर 1 आरक्षित और हस्तांतरित, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित वर्गों में बांटा गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। भारत में एक लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन, प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 ईसा में। प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 ईसा में किया गया। 1926 ईसा में किया गया प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन। यदि ये पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया। कब किया गया गठन? 1926 में। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भारत में प्रथम बार मतदान करने का अधिकार मिला। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को या भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम या प्रथम बार या पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला या अधिकार प्राप्त हुआ। थैंक यू दोस्त, ये वीडियो यही खत्म होती है और लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।